आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर विद्युत कर्मचारियों व अधिकारियों ने निकाला कैंडल मार्च। पिछले 3 दिनों से डीजीएम कार्यालय पर धरना प्रदर्शन पर बैठे थे विद्युत कर्मचारी एवं अधिकारी। आपको बता दें कि पिछले 3 दिनों से आरोपियों की गिरफ्तारी न होने को लेकर यूपीसीएल कर्मियों ने डीजीएम कार्यालय पर धरना प्रदर्शन के बाद कल शाम एक कैंडल मार्च निकालकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए गुहार लगाई। बताते चले कि कुछ दिनों पहले मंगलोर कोतवाली क्षेत्र के गांव सिकंदरपुर मुंडलाना गांव में विद्युत कर्मियों के साथ ग्रामीणों द्वारा उस वक्त मारपीट कर दी गई थी जब वह बिजली चोरी की शिकायत पर गांव में चेकिंग के लिए पहुंचे थे, जिसके बाद दोनों पक्षों की तरफ से एक दूसरे को दोषी ठहराते हुए कोतवाली मंगलोर में तहरीर दी गई थी। पर एक पक्ष की गिरफ्तारी न होने के बाद विद्युत कर्मियों ने रुड़की के डीजीएम कार्यालय पर धरना दे दिया था। वहीं इसी बीच पुलिस की तरफ से फरार चल रहे आरोपियों के घर पर मुनादी करने के बाद नोटिस भी जारी कर दिए गए, पर विद्युत कर्मियों का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा और उन्होंने कल शाम कैंडल मार्च निकालकर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। एक्शन विनोद पांडे का कहना है कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती विद्युत कर्मियों की हड़ताल यूं ही जारी रहेगी। वहीं कर्मचारी संघ के नेता दीपक शांडिल्य ने कहा कि इस वक्त सभी कर्मचारियों को मिलाकर 350 के करीब कर्मचारी धरने पर है और यह आंदोलन और भी तेजी पकड़ सकता है अगर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी नहीं होती तो। शासन से हमारी यही एक मांग है कि हम निर्बाध आपूर्ति करने वाले लोग जिस प्रकार की घटना हुई है उसकी पहले निंदा करते हैं और यही आशा करते हैं कि अपराधियों को जितना जल्दी हो सके गिरफ्तार करें, समाज के अंदर भयमुक्त माहौल बने। और माहौल बनने से क्या होगा कि जो हमारे डरे सहमे कर्मचारी जिनके साथ ये घटना घटित हुई है उन लोगों का आत्मबल लौटे और फिर पुनः जाकर हम अपने कार्य को पूर्ण रूप से कर सकें। देखिए, कर्मचारियों की गणना करना तो ऐसा है ना कि अभी मेरे ख्याल से आप ये समझिए कि मंडल के अंदर हमारे जो अभी साथियाँ हैं, क्योंकि जो फील्ड में काम कर रहे हैं बिजली ग्रुप में हैं, तो 300 के लोग 300 साढ़े 300 लोग हमारा अनुमान है यहाँ पहुँचे हैं। और उन जो काम कर रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे उपभोक्ता परेशान हों, निर्बाध आपूर्ति चलती रहे, क्योंकि इसमें आपातकालीन सेवाएं भी चल रही हैं। लेकिन अगर इस प्रकार के अपराधियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं होती है तो हमें मजबूरन फिर हमें इस कार्यक्रम को प्रांतीय स्तर तक भी ले जाना पड़ा, तो हम पीछे नहीं हटेंगे। कैंडल मार्च हमारा अनुरोध है, इस अंधेरे में उजाले को दिखाते हुए, अंधेरे में मोमबत्ती का उजाला, मसाल का उजाला यह प्रदर्शित करता है कि अगर न्याय है तो न्याय की हमें पूर्ण विश्वास है। न्याय के क्रम में हमें न्याय मिलते हुए हमारे कर्मचारियों को जिनको मारा पीटा गया है, मारने वालों की अरेस्टिंग होगी। इस क्रम में हमारा सादर अनुरोध प्रेषित है पुलिस प्रशासन के सामने कि वो अरेस्ट कराएं। इस हेतु कैंडल मार्च किया जा रहा है। कैंडल मार्च का जो हमारा रूट होगा वो डीजीएम साहब के कार्यालय से लेकर के सिविल लाइन्स होते हुए पुनः वापस डीजीएम कार्यालय पे ही है। तीन अभियुक्त हैं जिनके विरुद्ध कार्रवाई अपेक्षित है। पूर्णतः सत्य है यह। अगर अरेस्टिंग नहीं होगी तो हम कैसे, हमारा स्टाफ कैसे काम कर पाएगा? वो डरा हुआ है। वो खुलेआम घूमते हुए कह रहे हैं कि यदि गांव में घुसेंगे तो घुसने नहीं देंगे और अगर आएंगे तो निकलने नहीं देंगे। अगर ऐसे लोग घूमते रहेंगे तो हमारा कर्मचारी कैसे उनको बिजली देने के लिए वहाँ जा पाएगा? सरकारी बहिष्कार अभी है, लेकिन बिजली बाधित ना हो, उपभोक्ताओं को बिजली मिलते रहे, इससे तो हमारा जो बिजली वाला पार्ट है वो चल रहा है। ये हमारा अनुरोध है कि उसको हम चलाते रहें। इस हेतु कार्रवाई करे प्रशासन, जल्द से जल्द अरेस्टिंग। क्या आम जनता से भी कुछ डिमांड करेंगे? आम जनता का सहयोग पूर्णतः हमारे साथ। रहिए हिंदुस्तान समाचार, क्योंकि सच देखता है हिंदुस्तान।